हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। संडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज है संडे में, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, नाश्ता पानी तब मैं मिल रही हूँ क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 12:30। और चीकू को नहला दिया था तो चीकू हमारी सो रही थी, पर अभी उठ चुकी है, हंस रही है। जैसे कैमरा ना खोलो वैसा वो उठ जाती है। और आज अब मैंने सोचा आज आफ्टरनून से नाइट तक रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे तो आज कुछ उतना वो नहीं होगा खास, क्योंकि आज शादी में जाना है बच्चों को भी और लड्डू के पापा को भी, तो मैं ही रहूँगी तो मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ। पर फिर भी दोपहर में तो कुछ ना कुछ बनेगा। सुबह में वैसे मैं बता दूँ, आलू की सूखी सब्जी बनाया था मैंने, नहीं दिखाया था रोज़ वही आलू की सब्जी, क्या दिखाऊँ आप लोग देखे देखे बोर हो जाओगे। वही आलू की सूखी सब्जी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। पर कोई नहीं, व्लॉग हमारा बहुत दूर दूर तक जाता है। पता नहीं कितने लोग बाहर विदेश में रहते हैं, तो घर का खाना देखते होते होंगे तो उन्हें भी अपना गांव अपना देश याद आता होगा। बस डेली दिखाने का रीज़न यही होता है। अब बाकी जिसको अगर ज़्यादा बोरियत लगा करे तो आप लोग स्किप कर दिया करो, ठीक है। और चलिए आप लोगों को पहले दर्शन करा देती हूँ, फिर अपने लड्डू के दर्शन, अपने चीकू के दर्शन कराती हूँ। लड्डू वड्डू नहा धो के सब तैयार व्यार होकर बाहर खेल रहे हैं, दिखाती हूँ भगवान जी को। हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। संडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज है संडे में, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, नाश्ता पानी तब मैं मिल रही हूँ क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 12:30। और चीकू को नहला दिया था तो चीकू हमारी सो रही थी, पर अभी उठ चुकी है, हंस रही है। जैसे कैमरा ना खोलो वैसा वो उठ जाती है। और आज अब मैंने सोचा आज आफ्टरनून से नाइट तक रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे तो आज कुछ उतना वो नहीं होगा खास, क्योंकि आज शादी में जाना है बच्चों को भी और लड्डू के पापा को भी, तो मैं ही रहूँगी तो मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ। पर फिर भी दोपहर में तो कुछ ना कुछ बनेगा। सुबह में वैसे मैं बता दूँ, आलू की सूखी सब्जी बनाया था मैंने, नहीं दिखाया था रोज़ वही आलू की सब्जी, क्या दिखाऊँ आप लोग देखे देखे बोर हो जाओगे। वही आलू की सूखी सब्जी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। पर कोई नहीं, व्लॉग हमारा बहुत दूर दूर तक जाता है। पता नहीं कितने लोग बाहर विदेश में रहते हैं, तो घर का खाना देखते होते होंगे तो उन्हें भी अपना गांव अपना देश याद आता होगा। बस डेली दिखाने का रीज़न यही होता है। अब बाकी जिसको अगर ज़्यादा बोरियत लगा करे तो आप लोग स्किप कर दिया करो, ठीक है। और चलिए आप लोगों को पहले दर्शन करा देती हूँ, फिर अपने लड्डू के दर्शन, अपने चीकू के दर्शन कराती हूँ। लड्डू वड्डू नहा धो के सब तैयार व्यार होकर बाहर खेल रहे हैं, दिखाती हूँ भगवान जी को। जी, ये रहा हमारे नाश्ते के प्लेट, चाय पूड़ी सब्जी आलू की, और ये गुलगुले हैं, मैंने 2 रख लिए थे पानी पीने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं। और बहुत टेस्टी बने थे गुलगुले वैसे, और काफ़ी यम्मी सब्जी भी बनी थी। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। वैसे आज पूजा लड्डू ने किया है, और मुझे आज संडे में यार काम हो जाता है। रुकिए अभी बताती हूँ। बहुत छोटे से हैं, क्या ही बताऊँ, छोटे वाले लड्डू गोपाल। ये देखिए पुच्चू से बिल्कुल। संडे में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, मुझे भी नहाना होता है, बाल उल धुल के। वैसे तो मैं नहाती हूँ, पर बाल धुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और काम भी हो जाता है। तो मैं तो वैसे अधिकतर काम अपना निपटा लेती हूँ संडे का, सैटरडे को ही। पर फिर भी संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह सुबह ही कामों का भरपार शुरू हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता होगा। और भाई हम होम मेकर हैं तो हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं है। और मैं दिखाती हूँ अपने चिक्कू को, बिल्कुल टक टक देख रही है। नहलाया धुलाया था, कपड़े उपड़े पहनाया था, सो गई है। बच्चा मेरा भी अभी उठी है। और पता है, एक मैंने वीडियो में देखा था, मतलब एक मैं वीडियो मतलब व्लॉग में काफ़ी लोगों का देखा करती हूँ ना, तो एक मतलब व्लॉग देखती हूँ, काफ़ी उनका एज है और बहुत अच्छी, मतलब क्या ही बताऊँ, वो इतने एज होने के बाद भी इतनी एक्टिव है ना। कैश लाइफ विथ भूमि, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग देखते हो तो बताना ज़रूर। मैं तो देखती हूँ उनकी ब्लॉग, और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी हैं इतना एक्टिव रहती, इतनी पकवान बनाती हैं ना, डिशेस क्या ही बताऊँ, बहुत यम्मी यम्मी बनाती हैं। तो मैं उनका वीडियो देखती रहती हूँ ना, बहुत पहले से, मतलब काफ़ी साल हो गए मुझे उनको फॉलो करते करते। तो वो उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि हाउस वाइफ मतलब हम लोगों को हाउस वाइफ हम लोग कहते हैं, पर हमारी शादी हाउस से थोड़ी हुई है, जो हम हाउस वाइफ है हस्बैंड से हुई है भाई। तो सही बात है, उनकी बातें ये मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गई। तो कह रही हैं हम हाउस वाइफ नहीं है, हम होम मेकर हैं, हम ना हो तो हमारी वजह से घर ना चले। तो सही, बिल्कुल राइट, हम ना हो तो हमारी वजह से घर घर ना रहे, जंग का मैदान बन जाए। तो इसीलिए तो मैं खुद को हाउस वाइफ नहीं कहती, होम मेकर है भाई। हम हमारे सही में हमारे घर से थोड़ी शादी हुई है, इंसान से शादी हुआ है, चलता फिरता। वो अलग बात है कि इंसान कुछ अब महत्व नहीं देता है, पर कोई नहीं। बच्चे हो जाते तो बच्चे बस प्यार करें, बस उतना बहुत है, मेरे लिए तो उतना बहुत है।
और पकड़ पकड़ करने बैठूँगी तो बहुत कुछ ही बातें जाने क्या बोल दूँगी। और एक बात पता है, मतलब जिस दिन का अगर मेरा ब्लॉग रहता है तो उस दिन अगर मैं कमेंट देख लेती हूँ तो ठीक है, वरना अगर मैं दूसरे दिन अगर उस ब्लॉग में मैं कमेंट देखती हूँ तो मतलब कमेंट आता है ना किसी का, तो मेरे स्क्रीन पर शो नहीं होता है। तो एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। थैंक यू सो मच आपको दिल से, आप लोग मतलब मुझे इतना समझते हो। आपने मेरी परेशानी देखी, आपने कमेंट किया, तो सॉरी आपका मैं वो कमेंट नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैं रात में मैं नेटवर्क बंद करके सो गई और दूसरे दिन मेरी स्क्रीन पर शो नहीं हुआ। आपने रात में मुझे मैसेज किया, मैं पढ़ नहीं पाई, सॉरी उसके लिए। पर आज मैंने पढ़ा, आज आपको रिप्लाई दिया। उम्मीद है आप मैसेज पढ़ के, मेरा कमेंट पढ़ के रिप्लाई मुझे ज़रूर करेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना मतलब क्या ही बताऊँ ज़्यादा बोलूँगी तो बस रोने लगूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को, लड्डू के पापा को जाना था शाम में शादी में, तो वही कपड़े में दिखा रही थी कितना वो हुआ है। रख के ऐसे हो जाता है, कॉटन के कपड़े ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, तो बस मुझे प्रेस करने थे लड्डू डुगू और लड्डू के पापा के, तो बस वही फटाफट प्रेस कर रही थी। और प्रेस करने के बाद ये कपड़े दिखा रही थी आप लोगों को। ये सबसे नीचे लड्डू का है कपड़ा। और बस अब फिर चलते हैं फटाफट किचन में, लंच बना लेते हैं। लंच वैसे मैंने देर से बनाया था क्योंकि तैयारी बनाना था। आलू गोभी सब्जी मैंने काट ली थी, प्याज हरी मिर्ची काट लिया था, चॉप कर लिया था, और चावल धुल लिए थे और दिखाया था सुबह वाली सब्ज़ी, मतलब बनाई थी मैंने, तो थोड़ा सा रखा था सब्ज़ी अभी। और यहाँ पे ना मैं पहले रोटी बना ले रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि तहरी में तो मैं प्याज डालने वाली हूँ, तो इसलिए रोटी बना के लड्डू गोपाल के लिए, और 2 रोटी और एक्स्ट्रा बना लूँगी। डुग्गू भी मांगेगा क्योंकि वो कह रहा था मम्मा कुछ दे दो खाने को, तो 1 रोटी दे दूँगी, जब तक खा लेगा, फिर उसके बाद जब चावल बनेगा तो खाते रहेगा अपना। यहाँ पे तेल में मैंने डाल दिया था तेज पत्ता, और एक मेरे पास वो थी बड़ी इलायची थी, तो वो डाल दिया था। और बस उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया था, फ्राई हो गया था, तो फिर उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर में वही हल्दी और धनिया पाउडर और गरम मसाला यही सब कुछ डाल दिया। और मेरे पास हमेशा वैसे मैं तहरी में डालती हूँ बिरयानी मसाला, पर वो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया सुहाना वाला, तो मैंने यही सब डाल दिया। और बस अच्छे से फिर वो कर लिया, पका लिया जब तक तेल नहीं छोड़ा। और जब तक वो बगल में मैंने दूध गर्म किया था, तो वो भगोनिया रखा है। और फिर यहाँ पे वो सब्ज़ी मैंने डाल दी, आलू गोभी और गाजर भी था, तो 1 गाजर काट दिया। वैसे मेरे पास मटर नहीं थे, मटर ज़्यादा और अच्छे लगते हैं इसमें, पड़ते नहीं, तो मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं रहे। बस यहाँ पे अच्छे से सब्ज़ी मतलब कलर लिया था, थोड़ी देर कलरने के बाद फिर इसमें चावल डाल देंगे। चावल थोड़ी सा मैंने बचा दिया था, मुझे लग रहा था ऐसा चावल ज़्यादा है, वैसे मैंने ज़्यादा ही बनाया था, सच बताऊँ तो, कि रात में मतलब शाम में बच जाएगा तो वही मैं रात में खा लूँगी। अब अपने लिए क्या ही बनाऊँगी, मुझे खुद के लिए कुछ भी बनाने में बहुत आलस लगता है। और आप लोग बताना ऐसा होता है? मतलब मैं सबके लिए बना सकती हूँ, बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए, कुछ भी बना सकती हूँ, पर मैं अगर कोई कुछ कहे कि अपने लिए कुछ बना लो, तो मैं खुद के लिए नहीं बना सकती हूँ। फिर यहाँ पे कुकर में पानी डाल दिया, सीटी लगा, ढक्कन बंद कर दिया, 2 सीटी आया, बस हमारा पुलाव वो तैयार है, तहरी। यहाँ देखिए आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं यम्मी यम्मी सा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अलमारी दिखा रही थी, क्या ही हालत है अलमारी का, तहस नहस। यहाँ पे देखिए डुग्गू का एक पैंट ढूंढ रही थी, शादी में जाना था ना, तो पूरा तहस नहस अलमारी हो गया था। ये सब कार्ड ना मेरी लड्डू ने बनाया, कहीं अपने पापा के बर्थडे में, कहीं मेरे बर्थडे में, कहीं मदर्स डे, कहीं फादर्स डे, सब बनाती रहती है। तो बस वही कार्ड आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे ना मैं अब कुर्सी लगा के चढ़ गई हूँ ऊपर, सबसे ऊपर ना वो रहता है, क्योंकि भगवान ने तो इतना लंबा बनाया नहीं है तो कुर्सी लगा के चढ़ना पड़ता है। तो सबसे ऊपर मेरी साड़ियाँ होती हैं, तो सबसे पहले मैंने साड़ियाँ वो किया, जितने ये सब कपड़े मैंने निकाले थे बाहर। उसका पैंट जबकि नहीं मिला, मैंने पूरा अलमारी बताओ पूरा कपड़ा वो कर दिया, बिखेर दिया, पर पैंट नहीं मिला। पता नहीं उसका पैंट कहाँ पड़ गया है, मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे बस कपड़े फोल्ड कर कर के रख लूँगी। और ज़्यादा तो मैंने डीपली तो नहीं, नीचे का मैं क्लीन नहीं कर पाई, बस ऊपर का या बीच का मैंने किया, नीचे का फिर कभी टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, क्योंकि चीख कूट गई थी। फिर वहाँ पर करा धरा करने के बाद सब कुछ, फिर अब यहाँ पे आ गई हूँ। अब बताया ना ज़्यादा डीपली नीचे का मतलब कबाड़ी तक तो क्या आप लोगों को दिखाती जब किसी दिन डीपली करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। और यहाँ पे ना, यहाँ पे बर्तन थे लंच के, और लंच भी हमने कर लिया था, तो वो भी सारे बर्तन वर्तन धुल लूँगी। बर्तन वर्तन धुलने के बाद, क्योंकि चीकू ने टाइम नहीं दिया था। अब यहाँ पे आज संडे था तो बाल धुला था शैम्पू लगा के, मैंने कहा बाल वो कर लूँ, कंघी से खींच लूँ, और खींचने के बाद फिर सिंदूर लगा लूँ। वैसे संडे में तो मांग तो भरना ही होता है, तो वैसे मैं मांग हमेशा ही भरती हूँ, रोज़ ही भरती हूँ, पर फिर भी संडे में बाल खींच लो तो अपने
जल्दी से मांग भर जाता है। और मेरी चीकू अभी सो रही है, इसलिए आज आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को, वरना वो मेरे साथ साथ वॉइस ओवर देती है। हाँ, यहाँ पे मैं सिंदूर भर ले रही हूँ। पता है मैं पूरा मतलब मांग में पूरे मतलब पीछे तक भरती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जितना लंबा मांग भरो उतनी सुहाग की उम्र लंबी होती है। मुझे भरना भी बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सूखा वाला सिंदूर। ऐसे अब गर्मियाँ आ जाएंगी तो मतलब पसीने से बहने लगते हैं, पर सर्दी भर में तो मैं खूब मतलब लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ा सा मैंने वैसलीन लगा लिया था। होंठ वैसे भी ठंडी में फटे फटे से हो जाते हैं। देखिए अतरंगी सतरंगी चेहरा बना के आप लोगों को दिखा रही थी। बाल बता रही थी कितने पतले हो गए एकदम बिल्कुल झाड़ू की तरह। पहले मेरे बाल बहुत मोटे थे, चीकू खेल रही थी। कह रही हूँ मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चाहे बना जैसा भी हो पर स्वाद बहुत टेस्टी था इसका, मतलब फट गया था बस यही दिक्कत थी है ऐसे। बाकी स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे गुड़ की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा किसको किसको गुड़ की चीज़ें अच्छी लगती है। मुझे तो शक्कर से ज़्यादा गुड़ की चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ होती हैं कुछ चीज़ें बचपन से होती हैं। बचपन में गुड़ बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मुझे गुड़ की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और लड्डू और डुग्गू दोनों बैठ के, लड्डू और चीकू, ये देखिए लड्डू उसको बोल रही है तो वो चुपचाप से सुन रही है। जैसे मैं कैमरा खोलती हूँ वो मेरे चेहरे को देखने लगती। और मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे रात का है 9:30 हो रहा है, जब दोनों बच्चे चले गए हैं शादी में और चीकू हमारी सो गई है। और बस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। आज का व्लॉग यहीं तक था, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।